हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीयूईटी से जेएनयू तक का सफ़र कैसे करें और कौन सा कोर्स पाने के लिए हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूईटी में क्या चूज करना होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जो कि इस तरह का लगातार वीडियो हमने डाल रहा है। और ये जो वीडियो डालने का जो हमारा मेन पर्पस क्या है वो हम बता देते हैं कि आप अगर कोई कोर्स लेना चाहते हैं और वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका गलत हो जाता है, देन आप वहाँ पे देखते होंगे कि आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो आप हम यही चाहते हैं कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से करें, जिससे कि आपको वही कोर्स मिले जो आप चाहते हैं और आपका ड्रीम कॉलेज आपको जरूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे इसका क्राइटेरिया क्या है, आपको इसमें चाहिए क्या। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। एक बार बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अगर बीए ऑनर्स पास तो चाहते हैं या फिर बीए ऑनर्स पार्सियन, अरबिक, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, ये सब अगर चाहते हैं तो आपको ट्वेल्थ में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। और इसके साथ जो है आपको अलीमिया सर्टिफिकेट विद 45% मार्क्स फ्रॉम स्पेसिफाइड मदरसा along with इंग्लिश एट सीनियर सेकेंडरी लेवल और 3 years कोर्स फ्रॉम दारुल उलूम देवबंद। ठीक है, यहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए 45% मार्क्स पर। उसके बाद फिर अलीमिया सर्टिफिकेट 45% मार्क्स ये होना चाहिए। उसके बाद फिर मौलवी सर्टिफिकेट विद 45% मार्क्स। यहाँ पे ये सब बोर्ड का मार्क्स होना चाहिए 45%। यहाँ पे देख सकते हैं तो लगभग में 45% ही है, तो कम से कम मिनिमम 45% मार्क्स ये सब सर्टिफिकेट में होना चाहिए, या फिर जो भी बोर्ड से आप ट्वेल्थ किए हैं उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है इसका क्राइटेरिया वो भी देख लेते हैं। हाँ, और ये जो है बीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, जो कि आप देख लीजिए कि आयुर्वेदा बायोलॉजी में बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवा रहा है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कम से कम सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 या फिर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज एज, यहाँ पे 45% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। और जो है इसके साथ ओबीसी कैटेगरी है तो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। कैंडिडेट आर एलिजिबल टू 10% रिलैक्सेशन यहाँ से मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन रिलेशन ओपन कैटेगरी द SC ST एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD एंड कैंडिडेट, जो भी है आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप अगर इसके साथ ओबीसी हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और SC ST हैं तो आपको उससे उसके लिए अलग से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये आपको दिख जाएगा बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे कोर्स है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि सीओपी मंगोलियन। ठीक है, सीओपी मंगोलियन। और यहाँ पे सीओपी वासा इंडोनेशिया। उसके बाद फिर उर्दू, पास्थो, अल्जेबिक, है ना, उजेबिक। उसके बाद फिर हेब्रियू। उसके बाद पाली, संस्कृत, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, योगा, फिलोसफी, वैदिक कल्चर, संस्कृत, ये सब के लिए आपको यहाँ पे एटलीस्ट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 या फिर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू विथ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स होना चाहिए। और कम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी है तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है, आप देखते होंगे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इसके साथ लगा लीजिएगा तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पे। और जो भी आप SC ST हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह का क्राइटेरिया रखा गया है, किस लैंग्वेज के लिए या फिर कौन से पेपर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझा देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे बीए ऑनर्स पास तो है, उसके बाद फिर पार्सियन, अरबिक, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन
और BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। इसके लिए क्या है कि इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि आयुर्वेदा बायोलॉजी है, इसके लिए संस्कृत, फिजिक्स और इसके साथ ऐड में होना चाहिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर जनरल टेस्ट, ये सब होना चाहिए। और ये सब जितना भी BA का जो पेपर है ऑनर्स का, उसमें आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट चूज कर लीजिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जितना भी ये वाला यानी BA ऑनर्स जो कोर्स है, उसके लिए आपको सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट यूज कर लीजिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए आपको संस्कृत, फिजिक्स, उसके साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट यूज कर लीजिए, यहाँ से आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको बताते हैं, है ना। चलिए देख लिया आप। अब यहाँ पे देखिए COP मंगोलियन, यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि COP क्या है। COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी है, जो कि आप समझ सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी मंगोलियन में, उसके बाद फिर भाषा इंडोनेशिया है, उर्दू है, पाश्तो है, उज़्बेक, उसके बाद फिर हेब्रू, उसके बाद पाली, संस्कृत, कंप्यूटेशनल और लिंग्विस्टिक्स, योगा, फिलोसफी, वैदिक कल्चर, संस्कृत, ये सब के लिए सर्टिफिकेट प्रोफिशिएंसी में ये आपका एक कोर्स है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी जनरल टेस्ट और इंग्लिश को आप चूज कर लीजिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा टोटल कोर्स के लिए। तो आप मेनली रूप से समझ लीजिए कि JNU के लिए आप जनरल टेस्ट और इंग्लिश चूज कर रहे हैं, देन आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स है जो कि आपको मांग रहा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि BSc MSc के लिए है, आयुर्वेदा बायोलॉजी, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइंस वाला थोड़ा सा मांग ले रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स, 3 पेपर आपका होना चाहिए ये जन डोमेन से। उसके बाद फिर एक संस्कृत उठा लीजिए और जनरल टेस्ट, ये आप अगर इसमें ले लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये इतना ही कोर्स रखा है मेरे हिसाब से। हाँ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के लिए चाह रहे हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर किसी तरह का डाउट रह जाता है देन आप वहाँ पे रिप्लाई दे दीजिएगा, जिससे कि हम भी उस पर वीडियो बना सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।